उसके बाद हमारे यहाँ ये शोर मचा और सबसे ज़्यादा इस मामले पर शोर मचाया, 5 करोड़ पकड़ लिए और उसको कहा कि अब तुम जो है वो एसएसपी हो, डीएसपी हो या डीसी हो। अब तक अदालतों में इस सिलसिले में ये लोग कुछ भी साबित नहीं कर सके। जी मुझे घड़ी बेची है फराह बीबी ने लाके। मैंने यूं किया और उमर फारूक जहूर दफ्तर में बैठा हुआ था और अचानक घड़ी आ गई। नहीं, फराह बीबी टेबल पे बैठ गई उसके सामने कि मैं ताउन करूंगी, मैं सब बता दूंगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। गुज़िश्ता दिनों ये खबरें चल रही थी कि फराह गोगी जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ ताउन में है, उनसे कांटेक्ट कर रही हैं और एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो तैयार हो रहा है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। वर्किंग रिलेशनशिप सुनकर ऐसा नहीं लगता कि फराह गोगी को कोई जॉब दे दी गई है या दो इदारों के दरमियान जो है वो कोई ताल्लुक होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे कि ये काम मिलकर कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप। जैसे अदालत और वकला के दरमियान आप कहते हैं बेंच और बार का वर्किंग रिलेशनशिप, या हम ये कहते हैं कि हुकूमत का और अदालत का वर्किंग रिलेशनशिप। तो फराह गोगी का हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कमाल है। तो इन खबरों के बाद जो है फराह गोगी के हस्बैंड ने एक दावा कर दिया, वो क्या है? एहसन जमील गुज्जर साहब ने। अच्छा देखिए, फराह गोगी साहिबा के हवाले से खबर जो थी वो दी थी मुर्तज़ा अली शाह साहब ने, जियो ने, जंग ने, और इन्होंने ये कहा कि फराह गोगी जो है वो बैरून मुल्क हैं। जी। दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये बैरून मुल्क हैं, एक नामालूम मकाम पर हैं, और उन्होंने अपनी खबर में ये बताया कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाते ही फराह गोगी उसके आसपास ही पाकिस्तान से, क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे सवालात किए जाएंगे, तफ्तीश होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए वो निकल गई। हाँ, तो वो ये तमाम चीज़ें हो गई और फराह गोगी ने जो है वो ये सब कुछ कर दिया। अब फराह गोगी भाग गई, गोगी को भगा दिया इमरान खान ने। ये हुआ हमारे सामने। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया था। फराह गोगी 11, 10, 9 किस जगह गई हैं पाकिस्तान से बाहर, लेकिन बहरहाल चली गई फराह साहिबा। उसके बाद हमारे यहाँ ये शोर मचा और सबसे ज़्यादा इस मामले पर शोर मचाया जियो ने, शाज़िब खानज़ादा साहब ने, जंग ने, और ये कहा कि ये नून लीग के बाद सबसे ज़्यादा शोर इन्होंने मचाया कि भाग गई। और ये जो थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसमें ये लोग पैसे बना रहे थे। किसी भी अफसर को ये ट्रांसफ़र करते थे और ट्रांसफ़र करके उससे फ़र्ज़ कर लें 5 करोड़ पकड़ लिए और उसको कहा कि अब तुम जो है वो एसएसपी हो, डीएसपी हो या डीसी हो 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो अब इस 6 महीने में तुमने जो 5 करोड़ की रिश्वत दी हमें, ये भी निकालो। और अगर ये तुमने रिश्वत दी तो क्यों दी है? क्योंकि तुम्हें जो है वो इंतहाई ईमानदारी के साथ तो काम करना नहीं है, तो तुम्हें अपने भी 5 निकालने होंगे, 15 निकालने होंगे, तो वो भी निकालो और 6 महीने में निकालो। तो ये सिलसिला चल रहा था। पुलिस वालों की, इंतज़ामिया की, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, हर जगह पोस्टें जो हैं वो ये लोग बेच रहे थे पैसे लेकर, ये इल्ज़ाम लगा। और फिर हमने मरियम बीबी के मुंह से बार बार नारा सुना, लुट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी गोगी थे कप्तान। यानी बुशरा बीबी, फराह गोगी और इमरान खान, इन्होंने पाकिस्तान खा लिया। अब तक अदालतों में इस सिलसिले में ये लोग कुछ भी साबित नहीं कर सके। जो नैब का केस है, उस केस में इनमें से किसी में ये हिम्मत नहीं है कि ये कहें कि मलिक रियाज का मामला है। इमरान खान साहब ने कह दिया। ये लोग कहते हैं प्रॉपर्टी टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ गए तोशाखाना पे। तोशाखाना में इन सब के कारनामे जो थे वो इमरान खान साहब से कहीं ज़्यादा थे। तो ये लोग, और फिर ये लोग कुछ साबित भी नहीं कर सके ना। मरियम बीबी ने जो मंसूर अली खान के इंटरव्यू में चीज़ें थी, बंद करें, ये भी बंद करें, अच्छा रुक जाएं, मुझे देखते, मुझे पता ही नहीं, मेरे पास तो ये गाड़ी भी नहीं है। उस गाड़ी में भी तस्वीरें आ गई मरियम बीबी की। तो वो कमालात हुए और ये तमाम चीज़ें ये लोग कर गए थे। फराह गोगी चली गई। उसके बाद एक केस आया था, आपको याद होगा, उमर फारूक जहूर। जी मुझे घड़ी बेची है फराह बीबी ने लाके। जी ये घड़ी है, वो पूरा बॉक्स उठा के, और ये जो है वो ये वाला आइटम है और मुझे बेची है। तो फराह गोगी ने घड़ी मुझे बेच दी। कहाँ बेची? मेरे दुबई वाले ऑफिस में आके मुझे बेची। तो ये जो उमर फारूक जहूर का दुबई वाला ऑफिस है, ये सब्जी की दुकान या पान का खोखा तो नहीं है, ये मोची का अड्डा तो है नहीं कि वो बैठा हुआ सड़क पे जो है वो जूते गांठ रहा है। ये उमर फारूक जहूर का दुबई में एक अरबपति आदमी का दफ्तर है जिसने इतनी महंगी घड़ी खरीद ली है। तो भाई वो आपके दफ्तर में जो है वो क्या किसी पाइप के जरिए आई, एसी की डक्ट के जरिए आई और मेज पे उतर गई, या
आप कहते हैं जी बुशरा बीबी को जो है वो जादू आते उन्होंने यूं किया और उमर फारूक जहूर दफ्तर में बैठा हुआ था और अचानक घड़ी आ गई। नहीं, फराह बीबी टेबल पे बैठ गई उसके सामने आलती फालती मार के, टेबल पे फराह बीबी बैठी हुई है। मतलब ये तो नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ होगा। तो वो आपके दफ्तर में आई है तो सीसीटीवी फुटेज होगी आपके दफ्तर में। आपका दफ्तर बाबू पान शॉप तो नहीं है, ठीक है। तो उमर फारूक जहूर भी खाक साबित नहीं कर सके कोई चीज दे दें। उसके बाद साबित क्या हुआ कि इमरान मियां ने स्टोरी की बीबीसी वाले कि फराह बीबी गई नहीं दुबई। वो दुबई कभी गई ही नहीं। वो अगर यहां से गई थी तो अबू धाबी में उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और उस कनेक्टिंग फ्लाइट में वो बाहर नहीं आई एयरपोर्ट से, मतलब वो एयरक्राफ्ट से उतरी दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठ गई। तो ये भी नहीं हुआ। तो ये जो दावा था जियो का, इमरान खान साहब ने केस भी कर दिया, शाहजेब खानजादा का, इन सब का, उमर फारूक जहूर का, ये दावा ठुस हो गया। फिर उन्होंने कहा जी फराह बीबी राब्ते में। अब एहसन जमील गुज्जर कह रहे हैं कि फराह बीबी जो हैं वो ऐसी कोई चीज के इमरान खान के खिलाफ सबूत हो, ये नहीं है हमारे पास। मेरे पास, मेरी अहलिया के पास, साबिक वजीर आजम उनकी अहलिया के बारे में उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना ही हमारा पाकिस्तानी अथॉरिटीज से राब्ता है। इन खबरों के बाद उन्होंने दावा कर दिया है। बिल्कुल। तो ये जो तमाम दावे थे जियो के अपने, ये तो मुर्तज़ा अली शाह उनका दावा था कि ये हो गया है। अब जियो के ही फखर दुरानी जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ है और फराह बीबी कह रही है नहीं हुआ। पहले बताए थे फराह बीबी का ही कहना है कि मैं ताउन करूंगी, मैं सब बता दूंगी। तो बंदा पूछे कि आप में कौन, अपने रिपोर्टर्स ही पूछ लें कि दिमाग ठीक है, क्या किया था, मतलब कोई, अच्छा मैं क्या बोलूं कि क्या किया था, लेकिन होश में है या नहीं है, ये तो पूछा जाए ना कि आपने ये खबर दी क्या थी। या जो दूसरा दे रहा है उससे कहे यार पहले अपने ही रिपोर्टर से ये तो चेक करो कि हम ये दावा कर बैठे हैं कि फराह बीबी जो है वो तमाम सबूत लाके ऐसे रखेंगे और कहेंगे ले नियाजी को पकड़ लो, नियाजी की बीवी को भी पकड़ लो। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें पहले ही दावा किया और अब आप यही दावा कर रहे हैं। तो ये बड़ा सहाफती उसूलों की भी जो है धज्जियां उड़ाने वाला काम है। और जंग ग्रुप ये काम बड़े मजे से करता है, बड़े आराम से करता है। और पहले जी और दावा क्या हुआ, देखिए जी हमने ही ये खबर दी थी ना कि ये हो रहा है, यही खबर हमने दे दी कि ये नहीं हो रहा। मतलब बंदा पूछा कहना क्या चाहते हो, ठीक हो, कौन हो, कहां से आए हो, किस प्लेनेट से आए हो। तो ये अजीब तरीन बातें ये लोग करते हैं। और इमरान खान साहब के खिलाफ जितना वो रहा है ना कि हुकूमत जाने में अब 10 दिन रह गए, 12 दिन रह गए, उतना तेजी से काम हो रहा है। अदालतों की छुट्टियां हैं और जज साहब जो हैं हुमायूं दिलावर, फिर उनका ड्यूटी रोस्टर पे अगले 5 दिन के ड्यूटी रोस्टर पे उनका नाम है। ये आदमी छुट्टी नहीं करेगा, ये आदमी छुट्टी, सारे जज छुट्टी कर लेंगे, ये आदमी छुट्टी नहीं करेगा। इन दिनों में क्या होता है, जो इंतहाई अर्जेंट नौयत के केस होते हैं, जैसे रिजवाना बच्ची है जी। उसका केस है वो सुना जाएगा। इमरान रियाज खान है मुसलसल गायब है, इमरान रियाज खान का केस सुना जाएगा। लेकिन सुना क्या जा रहा है, इमरान खान का ये केस जो है ये सुना जा रहा है। अच्छा इमरान खान का नाम ECL पे, हाँ जी इमरान खान का नाम ECL पे। इमरान खान ने खुद कहा कहीं दरखास्त दी कि मुझे मुल्क से जाना है, नहीं जी इमरान खान ने कोई दरखास्त भी नहीं दी मुल्क से जाना है। इमरान खान साहब जो है वो किसी अस्पताल में जाके लेट गए कि मैं बीमार हूं, मेरा ट्रायल ना करूं, ये भी नहीं हुआ। तो फिर इमरान खान अदालतों में आ रहे हैं, हाँ आ रहा है। सबसे ज्यादा दिन अदालतों में इमरान खान साहब के गुजर चुके। फिर क्या हो रहा है, नहीं जी इमरान खान का केस अभी सुनना है, जाने से पहले सुनना है, फिक्स करना है न्याजी को, ये काम है। अब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मेरी दरखास्त अब आप सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने कहा था वो सुन ले, वो भी नहीं सुन रही। वो जज जो है वो भी नहीं सुन रहे, वो अपनी जगह लगे हुए हैं। तो अब आप मेरी दरखास्त सुने, ये बनता नहीं है केस। 120 दिन के अंदर करना था, 180 दिन के अंदर किया, इसलिए नहीं बनता। केस मियां वाली का और यहां पर आप कर रहे हैं इसलिए नहीं बनता। वो मल्टीपल ग्राउंड्स जिनकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि काबिल सबात ही नहीं है। तो ये तो सब जानबूझ के किया जा रहा है ना। देखिए हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को फिक्स करना चाहती है और ये जल्द अज जल्द जाने से पहले करना चाहती है, इसलिए तमाम चीजें हो रही हैं। फराह गोगी वाला जो था वो शोशा था कि इमरान खान साहब नरेटिव की, अच्छा नरेटिव की जंग जीत कैसे रहे। टीवी पे इमरान खान बैंड, बड़े चैनल्स की वेबसाइट्स पर इमरान खान का बयान बैंड, इमरान खान के खिलाफ चीजें चलेंगी, ये सब कुछ हो रहा है। तमाम सहाफी जो हैं हमारे सामने वो इस वक्त नून लीग के बाकायदा पेरोल पर लगते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ न जाने क्या कुछ लेकर बैठे हुए हैं। जावेद चौधरी साहब जो है मोहसिन बेग को लेकर बैठे हुए, लफ्ज कमीना बोल रहा है बैठ के वहां पे। ये गुफ्तगू टेलीविजन पर, यूट्यूब चैनल्स पर ये तमाम लोग करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया, इसलिए ये गुस्सा नजर आ रहा है आपको।
नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।